या सस्ता नहीं होता, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और उसके काम का होना चाहिए, वह घर फायदा करना चाहिए किसी को। तो क्या होता है, ना वो महंगा होता है और ना ही सस्ता होता है। वो कैसा होना चाहिए, आदमी को फायदा देना चाहिए। आप अगर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस घर में जाता है उस घर में फायदा पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? बोलो एक सुर में बोलिए। किसी घर से शिकायत आई आज तक? मुंह में दर्द है, ब्लड आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, पायरिया है, और उनको अगर टूथपेस्ट पहुंच जाए तो फायदा करता है कि नहीं करता है? इतने शानदार प्रोडक्ट को आंख बंद करके किसी भी घर में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? देना चाहिए। नोनी फायदा करता है कि नहीं करता है? आज हर 5वां घर डायबिटिक है, तो वहां पर डायबिटिक के लिए डायवा केयर अगर पहुंचाते हैं, आंख बंद करके फायदा करता है कि नहीं करता है? कितने ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक थे और उनको डायवा केयर का इस्तेमाल किया गया तो फायदा हुआ? आपके मिलने जुलने वाले लोगों में होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे लोग यहां भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। नोनी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिन लोगों ने भगवत गीता जिस घर में पहुंची तो उस घर में कुछ प्रभाव पड़ा। तो इस तरह की प्रोडक्ट हमारे पास हमारे सामने हैं, चाहे एलोवेरा से रिलेटेड हो, चाहे हमारे किचन के ग्रेसरी प्रोडक्ट हों, चाहे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी बहुत सारे प्रोडक्ट नए आने वाले हैं। इन प्रोडक्टों की चर्चा ज़्यादा करिए। किसकी बात करनी है? प्रोडक्ट्स की बात करिए, प्रोडक्ट की चर्चा करिए। प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो किसी को ये नहीं लगेगा कि 5,000 ले लिए मेरे से, 2,000 ले लिए, 10,000 ले लिए। आप शॉपिंग कर रहे हैं तो उसके बदले आप प्रोडक्ट दे रहे हैं। प्रोडक्ट देने के बाद उसको लगा कि मुझे तो सही चीज़ मिली, मैंने जो पैसा दिया उसके बदले मुझे तो संजीवनी बूटी की तरह प्रोडक्ट मिला, तो वो तारीफ करेगा, अप्रिसिएशन करेगा। उसके बाद उस व्यक्ति को इस बिजनेस की गहराई में उतारिए। 2 पार्ट हैं, व्यक्ति को समझने के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, उसको बिजनेस में मत उतारो, उसको पहले प्रभावित करिए प्रोडक्ट से। किससे? प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाइए, छोटा छोटा करवाइए, टूथपेस्ट करवाइए, नोनी चखवाइए, चाय की पत्ती चखवाइए, टेस्ट कराइए। प्रोडक्ट पे जब उसे बिलीव हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, ये मैं सही जगह पर हूं, मेरे पैसे सही जगह जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, गिव अप कर देगा, सरेंडर कर देगा, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट बनता है, उसको बिजनेस के समंदर में उतारिए। बिजनेस बहुत बड़ा अथाह समंदर है बिजनेस, इसके समंदर में उतारिए तो क्या होगा, वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपके बिजनेस का दीवाना हो जाएगा। 2 पार्ट है, इसको अच्छे से करिए, घुमाइए मत, गोल गोल बात मत करिए, टू द पॉइंट बात करिए। तो क्या होगा, आपके साथ लोगों का कारवां बनना शुरू हो जाएगा। टू द पॉइंट बात करिए, प्रोडक्ट्स की बात करिए, और उसके बाद में आप बिजनेस की बात करिए, बिजनेस की गहराई को बताइए, गहराई को समझाइए। यहाँ से आदमी बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकता है। ये 2 कंसेप्ट हैं, दोनों को बताइए, दोनों को बता करके कॉन्फिडेंटली काम करिए। जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो अपने आप को सीनियर समझते हैं, तो सिल्वर भी सीनियर ही है, ब्रॉन्ज के लिए तो है ना, प्लैटिनम भी है। तो आप अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए और टीम के साथ कोशिश करिए। आप मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे क्लोजिंग करते हैं, दमदारी से करिए, दमदारी से करिए। संडे को प्लान दिखाते हैं, फ्राइडे को ट्रेनिंग करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये आपके बिजनेस बढ़ाने के दिन हो गए। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ये फसल काटने के दिन हो गए। अब कौन सा बचा? थर्सडे, गुरुवार बचा, है ना। तो गुरुवार के दिन आप जितना हो सकता है होम मीटिंग्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 होम मीटिंग करिए, जितनी मीटिंग्स हो सकती हैं, है ना। डायमंड है, अपनी कार में जाइए, बाकी हैं अपनी बाइक पे जाइए, और 10-10 लोगों की, 15-15 लोगों की, 20-20 लोगों की ग्रुप मीटिंग्स, होम मीटिंग्स करिए, जितनी ज़्यादा लोगों की हो सकती है। और सप्ताह में 2 दिन, और मैक्सिमम लोगों को कवर करिए, जितने लोग कवर कर सकते हैं। और यहाँ से जाने के बाद भी इस मीटिंग का, हालांकि ये बात जो मैं मन से बता रहा हूँ, ये बात सीनियर लीडर्स को बताई जाती है, ओनली डायमंड्स को, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके भले की बात है। तो ये मीटिंग के बाद, कल ये मीटिंग की क्लोजिंग होगी, है ना। क्लोजिंग होने के बाद इतना वक्त नहीं है कि सबको हम सुन सकें कि आपके 4 दिन में क्या भावनाएं व्यक्त करना चाहता है आदमी। ऐसा आता है मन में, बात आती है, तो सबको माइक नहीं मिल पाएगा, संभव नहीं है जो कि। लेकिन सबके मन में 3 दिन में क्या विचार आए, कुछ भावनाएं बनी होंगी कि नहीं बनी होंगी, फीलिंग्स, हाँ। अब किसी के मन में है, वो बाहर निकलना चाहती हैं, कि माइक ही नहीं मिला, लेकिन फिर वो दबी रह जाएंगी, तो उनको बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ समय इतना नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए, हाँ। तो ये जो मीटिंग है 3 दिन की बजाय कितने दिन की हो जानी चाहिए, अब 4 दिन की। क्या करना है, 4 दिन की। लेकिन रिजर्वेशन और व्यवस्था और छुट्टी तो 3 ही दिन की आपकी, है ना।
अरेंजमेंट्स, बुकिंग, होटल सारा तो 3 ही दिन का है, लेकिन भावनाएं व्यक्त करना भी जरूरी है। वो लोग बोल हाँ कि ना? तो ये मीटिंग को कितना दिन कर दें? 4। तो 3 दिन यहां चलेगी, कहां? इधर आगरा में होटल में चलेगी, और चौथे दिन इनके घर पे चलेगी, सबके पे, ठीक है? सारे डायमंड्स पहुंचेंगे, सही है? और तसल्ली से सुनो, इन्हीं का घर होगा, इन्हीं की चाय होगी। बोले हम तो लाओ सुनाओ तसल्ली से, कितना सुनाना, ज्यादा देर बोलोगे तो फिर नाश्ता भी बना लेना। सुनाते रहो, क्या दिक्कत की बात? क्यों जी, बढ़िया रहेगा ना? तो ये हर एक व्यक्ति तक हमें क्या करना है? पहुंचना है, ठीक है? और जब तक मतलब हवन संपूर्ण नहीं होगा, जब तक एक एक व्यक्ति को सुन नहीं लिया जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्योंकि मन में भावनाएं रहती हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बात के लिए कि हम लोगों को एक ऐसा मौका मिला जहां से कुछ इतिहास बदला जा सकता है, यही चर्चा कर रहे थे। और हमको ऐसा भी मौका मिला है कि इस बिजनेस को बढ़ाने में थोड़े चैलेंज आते हैं, हमको आते हैं कि नहीं आते हैं? सबसे पहला चैलेंज आता है कि परिवार सपोर्ट नहीं करता, है ना? परिवार सपोर्ट क्यों नहीं करता है? परिवार सपोर्ट इसलिए नहीं करता, इस बिजनेस में को करते समय आप नौकरी में होते हैं, दुकानदारी हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ये बिजनेस कब करते हो आप? अपना काम तो करते ही रहते हो, आप नौकरी पे तो जाते ही जाते हो, फिर ये बिजनेस कब करते हो? जो आपके परिवार का टाइम था, फैमिली टाइम था, उस टाइम में बिजनेस करते हो। ऐसे तो होता है। तो फैमिली टाइम क्या हो गया? कट हो जाता है। तो जब फैमिली टाइम कट हो जाता है तो फैमिली का उत्पीड़न होता है, उसको ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना? हमको टाइम नहीं दे रहे, हमको घुमाने नहीं ले जा रहे, ससुराल नहीं जा रहे, मायके नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पिक्चर दिखाने नहीं ले जा रहे, ये हो रहा है, हमको टाइम नहीं देते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, झाड़ू नहीं लगाते, बर्तन नहीं धुलते हमारे संग में। कोई करता होगा, दोनों मियाँ बीवी है कि नहीं? तो बोला आप तो हमको अकेले धोने पड़ते हैं। तो अभी क्या होगा? तो उनको लगता है, तो फिर वो अपना रंग दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो लेकिन कितने दिन तक है ये? उसको अगर साथ ले लिया जाए तो साथ लेने से क्या होगा? उनको समझ में आ जाएगा ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे लिए कर रहे हैं, है ना? सही है ना? फिर हिस्सा बांटा कर लो, हिस्सा बांटा कर लो। हिस्सा बांटा क्या? घर की जिम्मेदारी मैडम की और घर से बाहर वाले बिजनेस बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी, ऐसे बांट लेंगे ना दोनों। तो क्या होगा? तो दोनों बांट लेंगे। तो हमने भी बांट लिया, हमारी मैडम ने बोले ठीक है, घर की पूरी जिम्मेदारी, बच्चों की, घर की, इसकी उसकी सारी हमारी, और फिर हम घर पर रहेंगे तो भी नहीं करेंगे, बोले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ले रखा है, घर से संबंध जितना भी है सारा मामला टोटल A to Z, मैं रहूंगा तो भी नहीं करूंगा, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी है ही नहीं। घर से रिलेटेड जितना भी है पूरा, मुझे कुछ नहीं देखना, ठीक है? बाहर वाला काम हमारा है, जितना भी है बिजनेस बढ़ाने का काम, जो भी करना सारा हम देखेंगे, है ना? तो क्या होगा? दोनों को लगेगा कि हम भी बिजनेस बढ़ा रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। तो फैमिली डू नॉट सपोर्ट, शुरुआत में सपोर्ट नहीं करती, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, वही उनका हक है नाराज होना, है ना? तो इसमें डिप्रेशन की कौन सी बात है? परेशान होने वाली कौन सी बात है? तो ये थोड़े समय के लिए है। डाउनलाइन डू नॉट रिस्पेक्ट, एक चैलेंज और आता है कि डाउनलाइन रिस्पेक्ट नहीं करती है ना बिजनेस बढ़ाने में। तो डाउनलाइन रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते, कई बार हम खुद ही मक्कारी करते हैं, तो काहे की रिस्पेक्ट करे? तो अभी मीटिंग में इतना बढ़िया माहौल बनाया, वो ताली नहीं बजा रहा, जेब में कान में उंगली डाल रहा है, जेब में हाथ डाल के, और बगल वाला देख रहा है जी मेरा महागुरु है तो मेरा तो भविष्य खतरे में है। तो जोश में रहो ना, जोश की बात है तो सही बताओ, तो वो सही कर रही है कि नहीं कर रही है? तो खुद ही एक तो इसमें रहे। दूसरी बात क्या रहता है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रही है तो कई बार क्या होता है कि डाउनलाइन ने हमारा अभी असली अवतार देखा ही नहीं। हम अवतारी पुरुष तो हैं जो भी हैं, लेकिन उसने अभी हमारा सूक्ष्म रूप देखा है, विशाल रूप देखा ही नहीं अभी। तो उसको विशाल रूप से परिचय कराना पड़ेगा ना, तो वो उसकी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तो काम करिए, अचीवमेंट दिखाइए, उसको समझ में आ जाएगा एक दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक समय रहते हुए बॉन्डिंग बनती है, आप उनके लिए केयर करिए। कई बार डाउनलाइन के लोगों को लगता है कि यार ये हमारी केयर नहीं करते हैं, हमारी चेक नहीं आते, इनके आते हैं, तो इसलिए उसकी केयर भी करना जरूरी है। उनको केयर करेंगे तो क्या होगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। उनके बिजनेस को बढ़ाइए, उनकी जो लेग नहीं चल रही उस लेग में जाके फॉलोअप करिए, उसको पर्सनल टाइम दीजिए, है ना? आप कुछ कितने टैलेंटेड हैं इस बात से टीम इज्जत नहीं करती, आप कितने केयरिंग हैं इस बात से टीम ज़्यादा इज्जत करती है ना? केयरफुल है। कई लोगों को लगता है गुरुजी हमारे तो अपलायंस जैसे सोचा ना वैसे निकले नहीं,
बड़ा उम्मीद करी थी, तो वैसे नहीं निकले, इसका मतलब ऊपर वाला अभी आप ही को वो वाली पोजीशन देना चाहता है, ठीक है। इसलिए नहीं निकले हैं तो कोई बात नहीं, अभी आपने जिम्मेदारी आप निभाई है। सर दूसरी कंपनी का चैलेंज आता है, दूसरी कंपनी वाले हम बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, वो तोड़ ले जाते हैं। तो किसान तो बड़ी मुश्किल से अपना खेत तैयार करता है, कुछ नीलगाय खा जाती हैं, कुछ चूहे खा जाते हैं, कुछ चिड़िया खा जाती हैं, तो उनका हक बनता है, क्या दिक्कत की बात। परमात्मा ने उनको भी बनाया है और सब अपने हिस्से खा रहे हैं, क्या दिक्कत की बात है, ठीक है। बोलो हैं, चूहा मुआ थोड़े 2-4 आए खाने, तो क्या दिक्कत है, इतना बनाओ, इतना कर दो, है ना, 2-4 नीलगाय, 2-4 चूहा, 2-4 ये सब खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, क्या दिक्कत की बात है। दूसरी बात एक है, जो हमारा जो चला